जय बाबा मोहन राम जी महाराज की जय हो। मेरे प्रेमी भक्तों, देखिए, जब भगवान किसी भक्त की पूजा से, श्रद्धा से और भाव से जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो कैसे भगवान भक्त के पास चल कर के आते हैं, यही बात हम आज समझते हैं मेरे भक्तों। और बड़ी श्रद्धा से समझे, ये भगवान, हमारे भगवान भोलेनाथ की कहानी है ये, एक भक्त की, सच्चे भक्त की। देखिए, एक भक्त था भगवान भोलेनाथ का, वो रोज़ गाय भैंसे चराने जाता था जंगल में। भगवान का नित्य पूजा करना, लोगों की मदद करना और भैया यथासंभव भूखे को भोजन कराना, उसका ये नियम था गरीबी के होते हुए। इस बात से भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की इन चीज़ों से बड़े प्रभावित थे। और जब भगवान से वो ये कहता कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे आप अपनी छत्र छाया में लें, कृपया कर मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें और मुझे कृपया कर दर्शन दें। देखिए, भक्त की जब ऐसी श्रद्धापूर्ण बात जब भगवान सुनते थे, तो भगवान सोचते थे अब इसे दर्शन किस तरीके से दिए जाएं। देखिए, भगवान ने जब ठानी, बोले हाँ अब मुझे अपने भक्त के पास चलना चाहिए। तो भक्त के पास जब भगवान भोलेनाथ, जहाँ जंगल में वो अपनी गाय भैंसे चराता था, वहाँ जा कर के रुक जाते हैं और एक शिवलिंग के रूप में घास के जत्थों में, घास की झाड़ियों में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ अपनी लीला रचाते हैं। जो गाय उनकी, अब उनके भक्त की जो गाय थी, वो रोज़ आती और उस शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा देती थी। जब वो घर जा कर के दूध निकालता तो उसका दूध कम बैठता था पहले के मुकाबले। अब उसे देखते हुए लगभग 15-20 दिन हो गए। पहले दूध गाय ज़्यादा देती थी, फिर वो कम देने लगी। भाई आदमी सोचेगा तो है ही। तो भक्त ने सोचा, बोले पता नहीं क्या हुआ, मुझे देखना चाहिए कि गाय को आखिर हुआ क्या, क्या कोई गलत घास तो नहीं खाती है। अब उसने गाय का ज़्यादा निगाह रखी और उसने देखा कि गाय एक झाड़ियों में खड़ी है। उसने गौर से देखा तो उसके थनों में से धार बह रही थी, उसकी धारा दूध की। मेरे प्रेमी भक्तों, जब उसने देखा यह आश्चर्य, तो उसने जब गाय हटी वहाँ से, जब उसने देखा तो वहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। मेरे प्रेमी भक्तों, ये देख करके उसका शरीर का रुआं रुआं खड़ा हो गया। देखिए मेरे प्रेमी भक्तों, एक बात मैं और बताता हूँ, ये बात काट करके। आप जब किसी भी देवता की भक्ति कर रहे हो ना भैया, किसी भी शक्ति को आप अपनाना चाह रहे हो ना भैया, तो जब आप उसके बारे में जिक्र करेंगे ना, तो आपके अंदर से ऐसा भाव आएगा कि आपको जैसे मतलब आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों। जब वो शक्ति आपको अपना लेगी, तब ये भाव प्रकट होते हैं आदमी के शरीर के अंदर। तभी आप ये पहचान लें कि हाँ, शक्ति को भी हमारा ध्यान है। तो मेरे प्रेमी भक्तों, देखिए, कोई भक्त मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान भी होंगे, महापुरुष होंगे भैया, आपस में इन बातों का कोई देखिए मोल तो है नहीं, ना ज्ञान की कोई परिसीमा है। हम और आप ज़्यादा बड़े भक्त होंगे, मैं छोटा सा भक्त हूँ, मगर भैया सब हैं तो भगवान के भक्त। तो मिल कर के हमें अपने ज्ञान पे घमंड होना चाहिए और ना भैया अपनी भक्ति पे घमंड होना चाहिए। तो हम और आप मिल कर के भगवान भोलेनाथ की भक्ति की ये कहानी सुन रहे हैं, और भैया ध्यान से सुने, पूरी सुने। देखिए, भगवान भोलेनाथ जब वहाँ विराजमान हो गए, तो उसने जब गांव में खबर करी, तो सब लोग आए और वहाँ चारों तरफ जब उन्होंने गड्ढा खोदने की कोशिश करी, तो वहाँ अपने आप ही एक ऐसी दृश्य बन गया जैसे घाटियों वाला दृश्य होता है। तो भगवान भोलेनाथ का भविष्यवाणी होती है, बोले ये जो भक्त है हमारा राधे श्याम, ये हमारा भक्त है, और भैया इसी के नाम से आज से इस मंदिर के कपाट खुलेंगे, मंदिर बनाइए हैं और पूरा गांव खुशहाल होगा। रात को भक्त घर आता है, उसे स्वप्न आता है। बोले भक्त जब वो उठ करके देखता है तो भगवान भोलेनाथ उनके सामने खड़े थे मेरे भक्तों। जब उसने कहा, बेटा तूने मेरे दर्शनों की चाहत रखी थी, असल में बात ये थी कि मुझे भी तेरे दर्शनों की अभिलाषा थी। मैं जो मेरे भक्त प्रिय होते हैं, मैं उनके दर्शनों के लिए खुद आ जाता हूँ धरती पर। मेरे प्रेमी भक्तों, ये बात आप जरा अपने दिमाग में बैठाइए। अगर हम अच्छे कर्म करने लगेंगे ना, तो भगवान को हम प्यारे अवश्य हो जाएंगे मेरे भक्तों।
मगर अगर हम अपने कर्म ही नहीं सुधारेंगे तो भगवान हमें कैसे अपने पास बुलाएंगे, कैसे हमें अपने दिल में बसाएंगे भगवान। तो मेरा सभी भक्तों से ये विनम्र आग्रह है हाथ जोड़ करके, भैया बुरे कामों से बच जाओ तो बढ़िया है, और नहीं तो भैया बेड़ा गर्क है ही, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बनता है। और आप सही कर्म नहीं करेंगे तो आप भैया कितना ही कमा लेना, कितना ही कुछ कर लेना, कुछ आपका बचत नहीं होगी। और ये जो हम वीडियो में हम जो आपस में ज्ञान भरी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, इनको आप समझें, पूरा सुने। और भैया ये बाबा मोहनराम जी मोटिवेशनल जो चैनल है यूट्यूब पर, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे भक्त जुड़ करके बड़ी संख्या में जो है भक्त गुणगान करें। सही है ना भैया? बाकी सब आप समझदार हैं, ज्ञानवान महापुरुष हैं। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ भैया। जय भगवान भोलेनाथ।